हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ट्रेडमिल वर्कआउट का आज है मेरा सेकंड डे। फर्स्ट डे मेरा सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया, जिसमें मैंने किया था 30 मिनट्स का ट्रेडमिल वाला वर्कआउट इंक्लाइन करके 12 का। और उसके बाद की मैंने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के बाद मैंने अपने स्टेप्स भी पूरे किए थे 5000, जो कि आई कुडंट ट्रैक। आई डिड ट्रैक ऑन द एप्लीकेशन, बट आई कुडंट अपलोड द पिक्चर वाइल एडिटिंग द वीडियो। आई मेक श्योर नेक्स्ट टाइम से मैं जो भी करूँगा, जैसे मैं स्टेप्स कर रहा हूँ, तो उनके जो स्क्रीनशॉट है स्टेप्स काउंट का, वो भी मैं आज से ऐड करना शुरू कर दूँगा। सो इट्स 6 o'clock इन द मॉर्निंग। आई जस्ट गोट अप। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, वॉक। फाइनली केम बैक फ्रॉम दी वर्क, और वर्क से आते ही सबसे पहले मैंने किया, उसके बाद किया थोड़ा ऑफिस का काम। अब मैं एक वीडियो शूट करने वाला हूँ, और आज की वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूँगा लिस्ट के बारे में। जो मैं ट्रेडमिल वाला वर्कआउट कर रहा हूँ, ये भी लिस्ट के अंडर आता है। लिस्ट का मतलब है लो इंटेंसिटी स्टडी स्टेट। मतलब आप इसमें कोई भी कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज ले सकते हो, जैसे आप वॉकिंग, रनिंग, जॉगिंग, साइकिलिंग या ट्रेडमिल भी कर सकते हो। बट आपने उसकी इंटेंसिटी सेट करनी है ओनली स्टडी टू मॉडरेट ओनली। लो टू मॉडरेट इंटेंसिटी आपने सेट करनी है, और लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम आपने बैक टू बैक उस वर्कआउट को करना है। उसको हम लिस्ट बोलते हैं। इसमें जितनी भी हैं कार्डियो वाली, इस वर्कआउट में सभी प्रकार की कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज आ जाती हैं। अगर हम हार्ट रेट की बात करें, तो आपके मैक्सिमल हार्ट रेट का आप इसमें 50 to 65% अपना रख सकते हो। जो भी हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, बेसिकली हमारी बॉडी है जो 2-3 तरह से एनर्जी लेती है, कार्ब से, प्रोटीन से एंड फैट से। जो सबसे मेन सोर्स होता है वो कार्ब्स है, देन फैट, और सम केसेस में हमारी जो बॉडी है एनर्जी लेती है प्रोटीन से भी। वो सबसे लास्ट में ब्रेक डाउन होता है। अगर आप कोई भी हाई इंटेंसिटी एक्टिविटी करते हो, कोई भी हाई इंटेंस वर्कआउट करते हो, तो उसमें आपकी बॉडी जो प्राइमरी सोर्स है वो आपकी बॉडी बर्न करती है कार्बोहाइड्रेट। अगर आप कोई भी लो इंटेंसिटी एक्सरसाइज करते हो फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, तो उसमें आपकी बॉडी स्विच हो जाती है फैट। तो आपकी जो स्टोर फैट होती है आपकी बॉडी के अंदर, तो आप जो आपकी बॉडी है उसको ब्रेक डाउन करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर आप ट्रेडमिल पे वर्कआउट कर रहे हो और आपने इंटेंसिटी रखी है लो टू मॉडरेट, और आप वॉकिंग कर रहे हो 1 घंटे तक या फिर 30 मिनट तक कॉन्टिन्यूसली, तो आपकी बॉडी शुरू में तो कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी लेगी, और बाद में धीरे धीरे वो स्विच हो जाएगी फैट की तरफ। बेनिफिट इसका ये है कि ये है अप्रोप्रिएट है हर प्रकार के बंदे के लिए। जैसे अगर आप एक एथलीट हो, आप एंडोरेंस ट्रेनिंग कर रहे हो, तो ये आपके लिए सूटेबल है। और अगर आप बिगिनर हो तो भी आपके लिए सूटेबल है, आप इससे शुरू कर सकते हो अपना वर्कआउट। थर्ड बेनिफिट इसका ये है कि आपकी बॉडी रिकवर हो जाती है फास्टर। आपकी बॉडी फास्टर क्यों रिकवर हो जाती है? क्योंकि यू नॉट पुटिंग दैट मच एफर्ट। हाई इंटेंसिटी वर्कआउट में यू हैव टू पुश टू मच एफर्ट, बट अगर आप लिस्ट करोगे या फिर आप लो इंटेंसिटी स्टडी से स्टेट करोगे, तो यू डोंट हैव टू पुट टू मच एफर्ट, तो आपकी बॉडी भी क्विकली रिकवर हो जाएगी। फोर्थ बेनिफिट इसका ये है कि आपने बेसिकली स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की। फर्स्ट सबसे पहले आपने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की, यू लिफ्ट टू मच हैवी, और उसके बाद आप कार्डियो कर लो, तो आपकी बॉडी भी उससे रिकवर हो जाती है। बेनिफिट होने के साथ साथ इस वर्कआउट के बहुत ज़्यादा ड्रॉबैक्स भी हैं। हम बात करें फर्स्ट ड्रॉबैक की, तो इसका सबसे पहला ड्रॉबैक ये है कि टाइम कंज्यूमिंग है। फॉर एग्जांपल, अगर आप कर रहे हो हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग या हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग कर रहे हो, तो उसमें यू डोंट हैव टू स्पेंड टू मच टाइम। आपका सिर्फ 15-20 मिनट में या 25 मिनट में, मैक्सिमम 30 मिनट्स में आपका वर्कआउट हो जाएगा। बट अगर आप लिस्ट कर रहे हो, तो यू गोना हैव टू गिव टू मच टाइम, सम अराउंड 30 मिनट्स टू 60 मिनट्स एट लीस्ट। फॉर एग्जांपल, अगर आप वॉक कर रहे हो, तो यू गोना हैव टू गो फॉर लॉन्गर वॉक। थर्ड ड्रॉबैक इस वर्कआउट का ये है कि इसके ओवर यूज़ इंजरी के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। क्योंकि फॉर एग्जांपल, आप वॉक कर रहे हो, डेली वॉक कर रहे हो या फिर इंक्लाइन वॉक कर रहे हो, तो यू गोना हैव लॉट ऑफ चांसेस ऑफ नी पेन, या फिर आपका एंकल भी ट्विस्ट हो सकता है। सो दीज आर दी बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स ऑफ दिस वर्कआउट। सो वीडियो शूट करने के बाद मैंने किया थोड़ा रेस्ट, उसके बाद किया मैंने लंच। आज का प्री वर्कआउट मील मैं ले रहा हूँ खरबूजा। सो टाइम टू गो टू द वर्क नाउ। सबसे पहले करूँगा वर्कआउट। इसको ट्यूशन छोड़ना था,
अभी रोटियां खा रही है, पड़ी हुई है। आप तैयार क्यों नहीं हुए अभी तक? हैं शानू, क्यों घूर रही है? आपको छोड़, चलो इसको मैं छोड़ के यहाँ से मैं निकलता हूँ वर्कआउट के लिए। सो डन विद द फर्स्ट पार्ट ऑफ द वर्कआउट, जिसमें कि मैंने वेट ट्रेनिंग और आज की मैंने लेग्स। घर पे जाके एक्सप्लेन कर दूंगा मैं जो भी मैंने वर्कआउट किया। नाउ टाइम टू गो टू दी वर्क, और वहीं पे मैं करूँगा अपना सेकंड वर्कआउट विच इज़ ट्रेडमिल वर्कआउट। अगर हम वर्कआउट की बात करें तो आज मैंने किया है लेग्स का वर्कआउट। सबसे पहले की मैंने स्क्वाट 80 kg से की, क्योंकि मैंने नंबर ऑफ रैप्स को इंक्रीज़ कर दिया है। उसके बाद की मैंने लेग एक्सटेंशन एंड लेग कर्ल, देन मैंने की लेग प्रेस, और देन उसके बाद की मैंने स्टैंडिंग काफ रेजिस स्मिथ मशीन के ऊपर। दूसरी जिम में जाकर मैंने किया अपना ट्रेडमिल वाला वर्कआउट। ट्रेडमिल मैंने 12 का इंक्लाइन कर लिया, 4.8 की स्पीड की, और उसके बाद 30 मिनट्स तक कॉन्टिन्यूसली मैंने वर्कआउट किया। सो फाइनली केम बैक फ्रॉम द वर्क, और आते ही मैंने लिया शावर लेने के बाद अब मैं करने जा रहा हूँ डिनर में मैं लूँगा पनीर लिया है मैंने, ग्रीन वेजिस, भिंडी की सब्ज़ी बनी है आज, और दाल प्रोटीन का सोर्स, और उसके साथ साथ मैं ले रहा हूँ ग्रीन सैलेड, ताकि मैं जो अपने हैं ग्रीन वेजिस की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकूँ और उससे मुझे फाइबर मिल सके। और आज मैं खाऊंगा 3 रोटी, इससे मेरी पूरे दिन की 2300 कैलोरीज कंप्लीट हो जाती है। आप क्या खाओगे? ये बस ओके। कितने? सो दिस इज इट फॉर टुडेज ब्लॉग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और इसी के साथ मेरा ट्रेडमिल वर्कआउट का सेकंड डे सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है।